तो टेस्ट पेपर 20 के क्वेश्चन नंबर 9 तक कंप्लीट हो चुके हैं। आज की क्लास में क्वेश्चन नंबर 10 से स्टार्ट करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 10 है, द डायमेंशंस ऑफ ए क्यूबाइड आर 8 मीटर इंटू 6 मीटर इंटू 4 मीटर, इट्स लेटरल सरफेस एरिया इज। 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं, लेटरल सरफेस एरिया पूछा गया है क्यूबाइड का और इसकी लेंथ ब्रेथ हाइट गिवन है, जिसको सॉल्व करके निकाल लेंगे। तो लेंथ ऑफ क्यूबाइड इक्वल 8 मीटर, ब्रेथ ऑफ क्यूबाइड इक्वल 6 मीटर एंड हाइट ऑफ क्यूबाइड इक्वल है 4 मीटर। जब लेंथ ब्रेथ हाइट गिवन है तो क्या निकालना है? लेटरल सरफेस एरिया। तो लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबाइड, इसका फार्मूला राइट कर देंगे। इक्वल क्या होता है? 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ इंटू हाइट इक्वल 2 इंटू वैल्यू पुट कर दें तो लेंथ की वैल्यू कितनी हो गई? 8 प्लस ब्रेथ कितना है? 6 है इंटू हाइट 4 इक्वल हो जाएगा 2 इंटू 8 और 6 को प्लस करेंगे तो 8 6 कितना हो गया? 14 इंटू 4। तो 14 टू जा 28 मल्टीप्लाई कर दिया इंटू 4। तो 4 8 जा 32 की 2 कैरी 3, 4 टू जा 8 3 11 112 मीटर स्क्वायर यूनिट राइट कर लिए। तो 112 मीटर स्क्वायर कौन सा ऑप्शन करेक्ट है देख लें इसमें। देखिए सी ऑप्शन में लिखा हुआ है 112 मीटर स्क्वायर लेटरल सरफेस एरिया, तो सी ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 11, द लेंथ ब्रेथ एंड हाइट ऑफ क्यूबाइड आर इन द रेशियो 3:4:6। माने लेंथ ब्रेथ और हाइट का रेशियो गिवन है एंड इट्स वॉल्यूम इज 576 सेंटीमीटर क्यूब, द होल सरफेस एरिया ऑफ द क्यूबाइड। तो इसमें जो रेशियो गिवन है लेंथ ब्रेथ और हाइट का, तो द रेशियो ऑफ लेंथ ब्रेथ एंड हाइट इक्वल कितना दिया है? 3:4:6, यही गिवन है ना इसका रेशियो। और इसका वॉल्यूम दिया है, वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइड गिवन है, वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइड इक्वल है 576 सेंटीमीटर क्यूब। तो जो रेशियो गिवन है लेंथ ब्रेथ और हाइट का, इसको लेट कर लेते हैं। तो लेंथ इनमें सेम वेरिएबल का मल्टीप्लाई करके लेट कर लेंगे, मींस 3x 4x एंड 6x। लेट लेंथ इक्वल 3x, सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर में हम लेट कर लेते हैं 3x सेंटीमीटर, ब्रेथ इक्वल टू 4x सेंटीमीटर एंड हाइट इक्वल टू 6x सेंटीमीटर। ये लेट कर लिया। लेट क्या कर लिया? लेंथ ब्रेथ और हाइट जो रेशियो दिया था तो उसको सेम वेरिएबल से मल्टीप्लाई कर दिया गया, माने सेम वेरिएबल x लेट कर लिया गया, तो 3x 4x 6x हो गया। अब इससे हम वॉल्यूम निकाल ले, वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइड जो लेट किया है लेंथ और ब्रेथ, उससे वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइड निकाल लेंगे। क्योंकि वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइड गिवन भी है, तो लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट इक्वल कितना हो जाएगा? तो लेंथ हो गई 3x, ब्रेथ हो गई 4x और हाइट हो गई 6x। मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 4 जा 12, 12 6 जा 72। x का मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा? x क्यूब हो जाएगा। इतने सेंटीमीटर क्यूब निकल आया। और जो गिवन वॉल्यूम है, तो गिवन वॉल्यूम कितना? 576, ये इसके इक्वल हो जाएगा। तो सो क्या हो जाएगा? 72x क्यूब इक्वल 576 सेंटीमीटर क्यूब, इसके इक्वल हो जाएगा। अब x क्यूब इक्वल टू 72 को उधर ट्रांसपोज कर देंगे, 72 को उधर ट्रांसपोज करेंगे तो डिवाइड में चला जाएगा, तो 576 अपॉन 72। अब इसको डिवाइड कर लें। अगर इसको 72 से सीधे डायरेक्ट डिवाइड करें, देखिए
अब आइडिया लगाएं, 7 8 जा 56, 8 टाइम्स लगभग जा रहा, तो 8 कैसे मल्टीप्लाई करके देख लें, तो 8 2 जा 16 की 6 कैरी 1, 8 7 जा 56 1 57 मीन्स 8 टाइम्स में डिवाइड हो जाएगा। आप डायरेक्ट कर सकते हैं, चूंकि बड़े कैलकुलेशन जैसे ऐसे किए जाते हैं। 8 हो गया तो एक्स क्यूब इक्वल टू 8 निकल आया। इससे हमारा एक्स क्या निकल आएगा, एक्स ये क्यूब रूट 8, 8 का क्यूब रूट कितना होता है, ये किसका क्यूब रूट है, माने किस नंबर का क्यूब करें तो 8 आएगा, तो 2 2 जा 4 2 जा 8 माने 2 का, तो x इक्वल टू हो गया 2। क्या निकला है, 2 निकल आया। तो जब x की वैल्यू आ गई उससे हम लेंथ ब्रेथ और हाइट निकाल लें, तो लेंथ इक्वल टू क्या हो जाएगी, लेंथ आपने लेट किया है 3x, तो इक्वल टू हो जाएगा 3x इक्वल 3 इंटू एक्स की वैल्यू 2 आई है तो 2 का मल्टीप्लाई कर दे तो 3 2 जा 6 सेंटीमीटर, एंड ब्रेथ इक्वल 4x लेट किया है तो 4 इंटू एक्स की वैल्यू 2 हो गई तो 4 2 जा 8 सेंटीमीटर, एंड हाइट इक्वल टू 6x इक्वल 6 इंटू 2 इक्वल टू 12 सेंटीमीटर। अब ये लेंथ ब्रेथ और हाइट तीनों निकल आए। अब हमें निकालना क्या, होल सरफेस एरिया। होल सरफेस एरिया मींस क्या हो गया, टोटल सरफेस एरिया। तो होल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबाइड, फार्मूला राइट कर दें, इक्वल हो जाएगा 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल। वैल्यू रखेंगे तो 2 इंटू लेंथ कितनी है 6 है, ब्रेथ 8 तो 6 इंटू 8 प्लस बी एच 8 इंटू 12 प्लस एच एल 12 इंटू 6 इक्वल हो जाएगा 2 इंटू 6 8 जा 48 प्लस 12 8 जा 96 प्लस 12 6 जा 72। तो 2 इंटू इनको प्लस करेंगे, 2 और 6 8 8 16 की 6 कैरी 1 4 1 5 5 9 14 14 7 21 मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो 2 6 जा 12 की 2 कैरी 1 2 1 जा 2 1 3 2 2 जा 4 432 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब ऑप्शन में देख लेते हैं कि जो होल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबाइड या टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबाइड 432 सेंटीमीटर स्क्वायर, कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, तो सी ऑप्शन। तो सी ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 12, द सरफेस एरिया ऑफ ए क्यूब इज 384 सेंटीमीटर स्क्वायर, इट्स वॉल्यूम इज, माने सरफेस एरिया ऑफ क्यूब गिवन है, वॉल्यूम फाइंड करना है। तो सरफेस एरिया क्यूब से साइड निकाल लें, मीन्स ए की वैल्यू निकाल लें और उसको फिर वॉल्यूम के फार्मूले में पुट कर देंगे तो निकल आएगा। तो जो गिवन है उसको पहले राइट कर लें। सरफेस एरिया मीन्स टोटल सरफेस एरिया, तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब ये गिवन है 384 सेंटीमीटर स्क्वायर। और इसका फार्मूला क्या होता है, टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब होता है 6a स्क्वायर, इट मीन्स 6a स्क्वायर इक्वल टू 384। तो a स्क्वायर इक्वल टू 6 को उधर ट्रांसपोज करेंगे तो 384 अपॉन 6, तो 6 1 जा 6 और इसको डिवाइड करेंगे तो 6 6 जा 36, 2 बचेगा, 4 उतारेंगे 24 हो जाएगा, 6 4 जा 24 माने a स्क्वायर इक्वल टू आ गया 64। तो a इक्वल टू कितना हो जाएगा, इसका स्क्वायर रूट 64 का। तो 64 का स्क्वायर रूट क्या होगा 8, क्योंकि 8 8 जा 64 होता है, माने तो a इक्वल टू हो जाएगा 8। a की वैल्यू कितनी निकल आई, 8 निकल आई। हमें निकालना क्या, वॉल्यूम ऑफ क्यूब। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब का फार्मूला राइट करेंगे तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब इक्वल ए क्यूब या साइड क्यूब जिसको बोलते हैं, ए कितना है 8, तो ए क्यूब मीन्स हो गया 8 का क्यूब, तो 3 टाइम्स मल्टीप्लाई 8 इंटू 8 इंटू 8 8 8 जा 64 इंटू 8 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 4 जा 32 की 2 कैरी 3 8 6 जा 48 और 3 51 512 सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम है, यूनिट लिख दी। तो ये आ गया 512 सेंटीमीटर क्यूब। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है देख लें, तो ए नंबर में लिखा हुआ है 512 सेंटीमीटर क्यूब, तो ए ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन। तो सेक्शन सी क्वेश्चन नंबर 13, फिल इन द ब्लैंक्स। फिल करना है, ब्लैंक फिल करना है। इसमें फर्स्ट पार्ट है इफ एल बी
and h be the length, breadth and height of a cuboid, then its whole surface area equal, माने LBH be the length, breadth and height of the cuboid, then its whole surface area. Whole surface area means क्या हो गया? टोटल सरफेस एरिया, उसी को होल सरफेस एरिया बोलते हैं। तो इसका फार्मूला क्या होता है? जब LBH लेंथ, ब्रेथ और हाइट है तो 2 इंटू इन ब्रैकेट क्या हो जाएगा? LB प्लस BH प्लस LB प्लस BH प्लस HL स्क्वायर यूनिट्स। यूनिट क्या रहेगी? स्क्वायर यूनिट रहेगी, माने सेंटीमीटर स्क्वायर या मीटर स्क्वायर जो भी जिसमें आ जाएगा। तो इक्वल हो जाएगा 2 इंटू लेंथ इंटू ब्रेथ प्लस ब्रेथ इंटू हाइट प्लस हाइट इंटू लेंथ। सेकंड पार्ट है, इफ LBH बी द लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट ऑफ ए क्यूबाइड, देन इट्स लेटरल सरफेस एरिया। लेटरल सरफेस एरिया क्या होगा क्यूबाइड का? तो लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबाइड इक्वल टू 2 इंटू इन ब्रैकेट लेंथ प्लस ब्रेथ, ब्रैकेट क्लोज, इंटू हाइट। तो 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ इंटू हाइट। तो 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ ये क्या हो गया आपका? देखिए 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ, इट मीन्स हो गया ये पेरीमीटर हो गया, पेरीमीटर ऑफ क्यूबाइड हो गया, पेरीमीटर हुआ, इंटू हाइट, हाइट को इंटू कर दिया गया तो क्या निकला है? लेटरल सरफेस एरिया ऑफ, लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबाइड। तो लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबाइड इक्वल टू हो गया 2 इंटू L प्लस B इंटू H स्क्वायर यूनिट्स। तो ये आपका फिल किया गया फार्मूला, इसमें ये फार्मूला फिट किया गया है। थर्ड पार्ट है, इफ ईच साइड ऑफ ए क्यूब इज A देन इट्स लेटरल सरफेस एरिया इज। अगर ईच साइड ऑफ क्यूब क्या है? A है, तो इसका लेटरल सरफेस एरिया द एरिया ऑफ 4 वॉल्स। एरिया ऑफ 4 वॉल्स क्या होगा उसमें? 4A स्क्वायर। क्या हो जाएगा? 4A स्क्वायर, ये फिल किया जाएगा स्क्वायर यूनिट्स। फोर्थ है, इफ R इज द रेडियस ऑफ द बेस एंड H बी द हाइट ऑफ सिलेंडर, देन इट्स वॉल्यूम इज, माने वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होता है? पाई R स्क्वायर H, पाई R स्क्वायर H क्यूबिक यूनिट्स। फिफ्थ पार्ट है, इफ R इज द रेडियस ऑफ द बेस एंड H बी द हाइट ऑफ ए सिलेंडर, देन इट्स लेटरल सरफेस एरिया इज, लेटरल सरफेस एरिया विद कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर या लेटरल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर बहुत सेम होते हैं। तो एज क्या हो जाएगा? 2 पाई आर एच स्क्वायर यूनिट्स। तो टेस्ट पेपर 20 कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट क्लास में चैप्टर 21 स्टार्ट करेंगे।